हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काउंसलर्स एरिना। आई एम अरुण शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में, गेट एग्जाम के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे गेट एग्जाम क्या होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसे कंडक्ट कौन करवाता है। बहुत सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि एक छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी दी जाए। चलिए बात करते हैं, गेट एग्जाम है क्या। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बेसिकली इस एग्जाम को इंजीनियर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन आज की डेट में इतने डायमेंशंस ओपन हो गए हैं। एक आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, ह्यूमैनिटीज का बच्चा या फिर इंजीनियर्स तो है ही हैं, सब इसके अंदर एग्जाम दे सकते हैं और अपने एक बहुत सुंदर सपने को पूरा कर सकते हैं। वो है आईआईटीज के अंदर पढ़ना, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पढ़ना। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम धीरे धीरे करके इस विषय में बात करते चले जाएंगे। तो गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं और आईआईटीज के अंदर पढ़ सकते हैं। गेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं 7 रेपुटेड आईआईटीज, साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ साथ 7 मोस्ट प्रेस्टिजियस आईआईटीज ऑफ इंडिया, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की, ये सब मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन चुनौतियों से भरी हुई मंजिलें ही सुंदर हुआ करती हैं। अच्छा एग्जाम है, बहुत कम इसका स्कोर बन पाता है, लेकिन गेट का स्कोर अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता है, आपके सामने इतने सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं आफ्टर हैविंग अ गुड स्कोर इन द गेट एग्जाम। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, एलिजिबिलिटी के केस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये क्लियर करें कि कुछ केसेस में ये अंडर ग्रेजुएट्स इसको दे सकते हैं और कुछ केसेस में इसको पोस्ट ग्रेजुएट्स दे सकते हैं। लेकिन आज की डेट में आईआईटीज ने इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं, लगभग हर सब्जेक्ट का बच्चा इसको फेस कर सकता है। इंजीनियर्स आफ्टर ग्रेजुएशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ साइंस स्टूडेंट्स, एमएससी करने वाले, आर्ट्स स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज वाले, जिनके पास इकोनॉमिक्स है, वो बच्चे, एमबीबीएस करने वाले बच्चे, वो सब इसको फेस कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो बीई, बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी रिसर्च, एमबीबीएस, एमएससी, एमए, एमसीए, एमई, एमटेक, बीएससी, बी आर्क, आर्किटेक्चर, इतने सारे स्ट्रीम्स लगा दिए हैं कि कहीं पर अब कोई रुकावट ही नहीं है। ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में अपने आईआईटी के एग्जाम को पास नहीं कर पाए, वो अपना सपना अब पूरा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, इस एग्जाम के थ्रू। बहुत लंबा क्राइटेरिया चैनल है, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसे जरूर देखें, आराम से देखते रहें कि इसके अंदर कितने सारे ऑप्शंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बना दिए गए हैं। रिसेंटली इसके अंदर बायोलॉजिकल साइंसेस को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है और ह्यूमैनिटीज को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। ह्यूमैनिटीज के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स खोल दिए, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और बहुत कुछ। इसका मतलब ये बन जाता है कि आईआईटीज ने हर सब्जेक्ट के अंदर लगभग अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं। इट्स अ गुड साइन फॉर अ बेटर नॉलेज एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द आईआईटीज। एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसका स्कोर जो भी आप बनाते हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब 3 साल के बाद आपको फिर से इसका सामना करना पड़ेगा अगर आप उसके थ्रू फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखते चलिए कि इस एग्जाम के बारे में और क्या क्या बातें हैं जो हमें थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लगभग 27 हैं। सेक्शंस इस एग्जाम में 2 आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड का और कैंडिडेट्स सेलेक्टेड सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट उसने सेलेक्ट किया है, जहां से वो पढ़ के आ रहा है। बेसिकली ये एग्जाम ये जज करता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में किस लेवल की स्टडी की है, आप उसमें कितना ट्रेंड होकर आ रहे हैं। राइट। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमएसक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, इसके अंदर आपको एनएटी मिलेंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप,
क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस किस तरह की एबिलिटीज को चेक करते हैं? रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। मतलब आपके ब्रेन को पूरी तरीके से चेक कर लिया जाता है कि क्या आप किसी विषय को लेकर पूरा अच्छे से सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के और 55 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपने चुने हैं। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, आप उसे मैंने जो लिंक दिया है उसमें आराम से बैठकर पढ़ें। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रीम है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो वो 1 मार्क के होंगे या फिर वो 2 मार्क्स के होंगे। ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में अपने IIT के एग्जाम को पास नहीं कर पाए, वो अपना सपना अब पूरा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो इस एग्जाम के थ्रू। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जाम के बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप इसको देखने चलेंगे तो आपको लगेगा कि एक अकेला गेट का स्कोर और गेट का एग्जाम में कितने सारे फायदे पहुंचा सकता है। तो आप स्क्रीन पर देखते रहें और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनते चलें। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक अकेला एग्जाम आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं दिला सकता है। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है टू द ग्रुप A लेवल पोस्ट्स, जैसे सीनियर फील्ड ऑफिसर टेली के अंदर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर क्रिप्टो के अंदर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर SNT के अंदर, इन कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाती है अगर आपका बहुत बढ़िया गेट स्कोर बन जाता है। इनके लिए आप तलाश करते रहें, सर्च में रहें। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, रोजगार समाचार जो आता है, आप उसको लगवा के जरूर रखें। उसके अंदर इन सब का डिस्क्रिप्शन अच्छे से हमें मिल जाता है। इसरो, DRDO, बार्क, CSIR, IITs, इन सब के अंदर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं या सीनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च एसोसिएट्स बन सकते हैं। C ग्रेड के साइंटिस्ट जॉब आपको मिल सकते हैं। ये बात हुई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की। बहुत अच्छे ऑप्शंस है ना, सोच कर देखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PSUs की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। बहुत शानदार कंपनीज होती हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं PSUs होते क्या हैं। ये कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके अंदर 51% शेयर होता है गवर्नमेंट का और 49% शेयर होता है किसका? पब्लिक का। इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। जब मैं आपके सामने इनके नाम रखूंगा तो आपको ये महसूस होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरह ही जॉब प्रोवाइड कराते हैं। PSUs भी कई तरीके के होते हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ये तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को देखकर निर्धारित करना जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। ऑब्वियसली बढ़िया से बढ़िया कैटेगरी में सब लोग जाना चाहते हैं, पर आपकी अपनी एक लिमिटेशंस भी होंगी। उसके हिसाब से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बात करते हैं टॉप PSUs इन इंडिया की, जिनको सारी दुनिया चाहती है, दुनिया जानती है, उनमें जॉब करना चाहती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज लिमिटेड ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL GAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। इसके बाद एडमिशन फॉर द हायर स्टडीज। आप एलिजिबल हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे हायर स्टडीज के लिए आफ्टर द गेट एग्जाम। वो आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। आप MS कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज से आप MS कर सकते हैं जहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपको कुछ पैसा भी मिलेगा अगर आप वहां से ये स्टडी करते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे अकेन यूनिवर्सिटी जर्मनी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक जर्मनी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कितना अच्छा सिस्टम है ना, पैसा भी मिल रहा है और हम बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है MS फॉरेन कंट्रीज से ही होता है, MS इंडिया से भी होती है। अच्छे IIT जिसको करवाते हैं। आप MTech पूरा कर सकते हैं। PhD के लिए आप जा सकते हैं हायर स्टडीज में। PhD में भी बहुत अच्छा
स्टाइपेंड मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, जिससे आपका एक इकोनॉमिकल सोर्स भी जनरेट हो जाता है और आप अच्छी स्टडीज़ भी कर पाते हैं, आपको डॉक्टरल डिग्री भी मिलती है। आप FPM प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये फेलोशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं जो बड़े बड़े IIMs करवाते हैं। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू PhD है और आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज खुल जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि गेट स्कोर के बाद अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो आपको कंपनीज के पास नहीं जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। कंपनीज आपके पास चले आते हैं आपको प्लेसमेंट देने के लिए, क्योंकि उनको विश्वास तो हो ही जाता है कि ये व्यक्ति अपने आप में बहुत कैपेबल है। तो फेलोशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें बिहेवियरल साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, बहुत कुछ हो सकता है। आप NITIE मुंबई में एडमिशन ले सकते हैं, वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।